हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब एंड यू आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो आज मेरा जो मोटिवेशनल कोई वीडियो नहीं आने वाली है। अगर मोटिवेशन आने वाला है तो स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जिनको अपने लिए खुद के लिए खड़ा होना होगा आज के माहौल में, अपने आप को बचाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो आज कल देश के हालातों में जो एक चीज़ बहुत तेज़ी से फैली, एक ख़बर जिसने पूरे देश क्या पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, हाथरस गैंगरेप के बारे में। जी, मनीषा के साथ जो हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो नाकाबिले बर्दाश्त था और है और रहेगा। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, उम्मीद तो यही की जाती है, लेकिन फिर हर बार यही सोच के उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा कभी काश ना सुनने को मिले, पर ऐसा होता आ रहा है। मनीषा का केस, निर्भया का केस, आसिफा का केस, ये वो केसेस थे जो दुनिया के सामने आए। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके बारे में हमें सुनने को क्या, हमें पढ़ने को मिलता है न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, लेकिन ऐसे बहुत से भी हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है। क्या है, लड़कियां हैं क्या आखिर? मनीषा किस धर्म से थी, किस जाति से थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक लड़की थी सबसे पहले। उसकी इज़्ज़त पूरी दुनिया और पूरे समाज की इज़्ज़त थी, उसके घर वालों की इज़्ज़त थी। क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे उसके घर वालों ने। सोचिए आप, माँ बाप का क्या हाल होगा घर में। मनीषा ने खुद ने अपने लिए कितने सपने देखे होंगे, सजाए होंगे कि आगे वो क्या करेगी, क्या नहीं करेंगी, लेकिन एक पल ने सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ज़िंदगी को ही छोड़ना पड़ गया। ऐसा टाइम भी आया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि माँ बाप पर क्या बीतती होगी। हम सिर्फ खबर सुन के हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को अब ये सामना सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा, मरते दम तक, उनका क्या हाल होगा, उनकी ज़िंदगी किस लायक होगी, जिन्होंने अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को इस हालात में देखा और सब कुछ बर्दाश्त किया और अब बर्दाश्त करेंगे आखिर तक। ये किस्सा सिर्फ मनीषा का नहीं, हर उस लड़की का है जिसके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं देश में या कहीं भी। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत ही गुस्से वाली रिक्वेस्ट है, प्यार से तक नहीं कहूँगी, गुस्से वाली रिक्वेस्ट है सभी गर्ल्स से कि भरोसा तो मत करो। आज के टाइम में भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले पे किया जा सकता है और किसी पर भी नहीं, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। क्या समझते हैं वो लोग, किसी की ज़िंदगी तबाह कर देंगे तो आराम से रहेंगे? क्या उन्हें मरना नहीं है? क्या उन्हें मौत नहीं आएगी? उन्हें यही लगता है ना कि उन्हें मौत कभी नहीं आने वाली। ठीक है, ना लगे, लेकिन सुना तो होगा ना, जैसा करोगे कर्म वैसा भुगतना भी पड़ता है। तो दुनिया में ही देख के जाओगे तो उसका क्या रहेगा? सबके सामने शर्मिंदगी और जो कुछ देखोगे। एक पल में अगर किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है तो ऐसा ही कानून हो, ऐसे ही न्याय व्यवस्था होनी चाहिए देश में कि एक पल के अंदर अगर ज़िंदगी तबाह होती है तो उसके गुनहगारों को भी सज़ा वैसी ही मिलनी चाहिए, उतनी ही जल्दी मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं लड़कियां खिलौना हैं, डॉल हैं? सर तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, ख़त्म? नहीं, उनमें भी जान बसती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दरिंदे कहलाने के भी लायक नहीं हो। मतलब उस इंसान तो हो ही नहीं, इंसान तो हो ही नहीं। पता नहीं कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। बिल्कुल ऐसे लोग जो कहते हैं ना कलंक, एक सफ़ेद चादर पे कलंक साफ दिख जाता है कि कहाँ है, बिल्कुल वही हो। वो धब्बे हो सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी को बुरा बनाने वाले वो वहशी इंसान हो जिनका ख़ात्मा होना ज़रूरी है। तो बेहतर है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, स्पेशली जो मुझे सुन रहे हैं, वो अपने आसपास अवेयरनेस बढ़ाएं इन चीज़ों को, क्योंकि अभी इतना आसान नहीं है कि ये चीज़ें और लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए। कोशिश हमें करनी होगी और इंशाल्लाह कामयाबी भी हमें मिलेगी। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मनीषा जैसी और लड़कियां, मनीषा अब तक ऐसे केसेस में इतना फ़ायदा उनको कुछ नहीं पहुंचा। इवन उनको अपनी ज़िंदगी को त्यागना पड़ा। घर वालों के लिए सिर्फ मायूसी हाथ आई और कुछ नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। आई जस्ट वांट कि आप लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो जस्टिस के लिए आगे आएँ और स्पेशली गर्ल्स अपने लिए अवेयरनेस खुद बढ़ाएं। थैंक यू।